सो हेलो एवरीवन, आज की एडवांस फ्रेज इन इंग्लिश डे 116 की लेसन में यहाँ पे अगर नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंसेस मैंने लिख रखे हैं। ये सारे सेंटेंस को हम लोग आज ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। वैसे इसे अगर नॉर्मल तरीके से अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हो तो बड़ा मुश्किल होता है ट्रांसलेट करना, जैसे कि जाकर पढ़ो, जाकर खाना खाओ, तो इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, ये आपको समझ में नहीं आता। हिंदी में तो इसे बड़े आसानी से हम लोग बोल लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है इंग्लिश की तो वहां पे इसे बोलने में हम लोग अटक जाते हैं। तो आज इस वीडियो में यही सारे सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। एक स्ट्रक्चर के जरिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता दूंगा, उसके जरिए इस तरह का सेंटेंस हम लोग बड़ी आसानी से बना पाएंगे। तो स्ट्रक्चर जानने से पहले सेंटेंस देख लेते हैं, कौन कौन सा सेंटेंस हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, जैसा कि जाकर पढ़ो, जाकर पढ़ो, हम लोग किसी को ना किसी को बोलते हैं जाकर पढ़ो, या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं जाकर खाना खाओ, हम लोग ऐसे भी बोलते हैं जाकर खाना खाओ, या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं जाकर सो जाओ, जाकर सो जाओ, जाओ जाकर सो जाओ, या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं जाओ जाकर फोन उठाओ, जाओ जाकर फोन उठाओ। तो इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज करना है, यही हम लोग आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करना बड़ा ही इजी है अगर आप स्ट्रक्चर जान ले तो चलिए नीचे स्ट्रक्चर आपको मैं दिखा देता हूँ कौन सा स्ट्रक्चर है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो जब भी आपको ऐसा बोलना हो जाकर सो जाओ, जाकर फोन उठाओ, तो वहां पे इंग्लिश में आपको गो एंड का यूज करना है। क्या यूज करना है? गो एंड। उसके बाद जो आपका वर्ब रहेगा उसके फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। सबसे पहले गो एंड का यूज करना है। ठीक है, जो भी सेंटेंस रहेगा पहले आपको गो एंड का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। अब चलिए इसके जरिए सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। तो देखिए, हमारा पहला सेंटेंस है जाकर पढ़ो, जाकर पढ़ो। अब देखिए इसे कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। सबसे पहले क्या यूज करना होगा? गो एंड। मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया है, पहले आपको गो एंड का यूज करना है, गो एंड। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? पढ़ो। पढ़ना का इंग्लिश क्या होगा? रीड या स्टडी। आप यहाँ पे रीड भी लिख सकते हो, स्टडी भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे रीड लिख लेता हूँ, रीड। उसके बाद अदर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो बस यहीं पे सेंटेंस खत्म हो जाएगा। देखिए, जाकर पढ़ो, गो एंड रीड, गो एंड रीड, जाकर पढ़ो, गो एंड रीड। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जाकर खाना खाओ, जाकर खाना खाओ। अब यहाँ पे भी सबसे पहले गो एंड का यूज होगा। जितने भी सेंटेंसेस इस तरह का रहेगा वहां पे गो एंड का पहले यूज होगा, गो एंड। उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है? यहाँ पे वर्ब है खाओ, खाओ। तो यहाँ पे खाओ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईट कहते हैं, हैव कहते हैं, टेक कहते हैं। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे इट लिख लेता हूँ, गो एंड ईट। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्या है? खाओ, क्या खाओ? खाना खाओ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया मुझे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, फूड। उसके बाद फुल ऑफ स्टॉप इज। देखिए, जाकर खाना खाओ, गो एंड ईट फूड, गो एंड ईट फूड। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जाओ जाकर सो जाओ, जाओ जाकर सो जाओ। यहाँ पे भी गो एंड का पहले यूज होगा, गो एंड। उसके बाद जाकर सो जाओ, सो जाओ का इंग्लिश क्या होगा? स्लीप। यहाँ पे लिख लेते हैं, स्लीप। उसके बाद यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो जाएगा। देखिए, जाओ जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप, गो एंड स्लीप, जाओ जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप। हम लोग ऐसे बोलते हैं किसी ना किसी को, अपने बच्चे को बोलते हैं, अपने छोटे भाई बहन को बोलते हैं, जाओ जाकर सो जाओ, रात काफी हो चुकी है, गो एंड स्लीप। इस तरह का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जाओ जाकर फोन उठाओ, जाओ जाकर फोन उठाओ। हम लोग ऐसे भी बोलते हैं अपने बच्चे या अपने छोटे भाई बहनों को, जाओ जाकर फोन उठाओ, तब से फोन बज रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं देता, तब से तुम मोबाइल पे वीडियो गेम खेल रहे हो, जाओ जाकर फोन उठाओ। तो इस तरह का सेंटेंसेस हम लोग अक्सर यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी गो एंड का पहले यूज होगा, गो एंड। उसके बाद फोन उठाओ, फोन उठाओ का इंग्लिश क्या होगा? पिकअप, पिक अप। यहाँ पे आप रिसीव भी कर सकते हो,
या आंसर दी कॉल ये भी कर सकते हो। पिकअप दी फोन, उसके बाद फुल स्टॉप, इस यहाँ पे सेंटेंस पूरा होता है। जाओ जाकर फोन उठाओ, गो एंड पिकअप दी फोन, गो एंड पिकअप दी फोन, इस तरह का सेंटेंसेस को ऐसे ही बोला जाता है। तो आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो आपको मेरे कमेंट बॉक्स में सेम इसी तरह का एक सेंटेंस लिख कर देना है, मैं वहां पे उसे चेक करूंगा। सेंटेंस अगर सही रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर सेंटेंस में कुछ मिस्टेक रहा तो मैं उसे करेक्शन कर दूंगा। ओके, तो गाइस मिलते हैं किसी और नए से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।